हेलो एवरीवन। हम एट्रीब्यूट्स देखेंगे HTML के अंदर कि हम HTML के अंदर एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एट्रीब्यूट क्या है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, यानी किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी। आप सपोज करें कि मैंने कहा कार, ठीक है। कार क्या है? एक एंटिटी है, या आप इसको ऐसा समझ लें कि ये एक एलिमेंट है, ठीक है। कार एक एलिमेंट है। अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करें, सपोज उसका कलर रेड है और वो BMW है, एटसेट्रा, जो भी आप बताना चाहें। तो वैसे अगर हमने कार की बात की तो कार जनरल हो गया। कारें तो बहुत सारी होती है ना। तो अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करें तो क्या होता है कि उस एंटिटी की और भी इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है। तो एट्रीब्यूट्स क्या करता है? एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। अगर हम HTML की बात करें तो HTML के अंदर एलिमेंट की एडिशनल इंफॉर्मेशन को बयान करने के लिए हम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या करता है कि आपके एलिमेंट को फर्दर इंफॉर्मेशन दे देता है। सपोज करें कि आपने टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। टेक्स्ट आपने लिखा है पैराग्राफ टैग में। तो जब आपने पैराग्राफ टैग में टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट तो सिंपल डिस्प्ले हो गया, लेकिन आप उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफाइन कर दें। सपोज उसको आप बोल्ड कर दें, इटालिक कर दें, ये क्या है? उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। उसके बाद एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन स्टार्ट है। हम जब HTML में एट्रीब्यूट की बात करते हैं तो एट्रीब्यूट हमेशा हम स्टार्ट टैग में लगाते हैं, ठीक है। स्टार्ट टैग में हम एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं कि फलां चीज का फलां एट्रीब्यूट है। सो इसका जो सिंटैक्स है, सबसे पहले हमने नेम देना है एट्रीब्यूट का। सपोज करें साइज हो सकता है, ठीक है। साइज क्या है? एट्रीब्यूट का नाम है। उसके बाद सपोज करें कलर है, वो क्या है? एट्रीब्यूट है, ठीक है। और उसके बाद नाम दे दिया हमने, कोई भी जो नाम हम यूज करना चाहते हैं, ठीक है। वो नाम पहली बात तो प्री डिफाइन होगा, हम अपना नहीं देंगे। तो ये मैं आपको बताता हूँ। और उस नाम की कोई वैल्यू होगी। सपोज मैं कह रहा हूँ साइज, तो साइज मैं 2 पिक्सल कर देता हूँ, 5 पिक्सल कर देता हूँ वैल्यू, ठीक है। तो नेम क्या हो गया? नेम साइज हो गया। साइज हमारा एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू, यानी आपने कितने पिक्सल सेट करनी है वो आप वैल्यू दे देंगे, ठीक है। तो आइए मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टैग लगाता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर लिखता हूँ दिस इज एलिमेंट, ठीक है, और इसको मैं क्लोज भी कर देता हूँ, सही है। अब हमने क्या करना है कि हमने एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है। तो मैंने आपको कहा था कि एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हम स्टार्टिंग टैग में करते हैं। तो स्टार्टिंग टैग हमारा क्या है? ये वाला है। तो हम इस जगह पे अपने एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? एट्रीब्यूट का नाम देना है, जो एट्रीब्यूट आप यूज करना चाहते हैं। सपोज करेंगे मैं ना टेक्स्ट को अलाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं एट्रीब्यूट का नाम लिखता हूँ अलाइन, ठीक है। और इसकी वैल्यू के अंदर आपने बताना है कि टेक्स्ट कौन सी जगह पे होना चाहिए। लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, सेंटर हो सकता है। तो मैं लिखता हूँ लेफ्ट, ठीक है। तो ये जो हमारा टेक्स्ट है ये लेफ्ट पे चला जाएगा। तो मैं आपको सेव करके डिस्प्ले करा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये वाली फाइल है हमारी, पहले से सेव है, वहां पे ही मैंने दोबारा सेव कर दिया। रन करते हैं हम। तो ये पहले से ही लेफ्ट पे है, तो इसने कहीं नहीं जाना क्योंकि ये पहले से लेफ्ट पे है। तो लेफ्ट पे है ये, सही है ना। लेफ्ट पे इनिशियल में ये डिस्प्ले ही लेफ्ट पे ही होना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और पेस्ट करता हूँ, ठीक है। फिर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इनकी जो वैल्यूज है उनको चेंज करता हूँ। तो ये मैं राइट कर देता हूँ, ठीक है। और इससे ऊपर मैं ये वाला सेंटर कर देता हूँ, ठीक है, सेंटर, ठीक है। अब आप देखिएगा, सेव करते हैं हम इसको।
सेव कर दिया मैंने, रिफ्रेश करते हैं। देखें पहले वाला लेफ्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट ही था, मैंने फिर भी लेफ्ट लिखा तो ये लेफ्ट पे रहेगा, देन मिडल और ये राइट में आ गया। ठीक है, ऐसे हम एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं, उनका नाम देते हैं और उनके बाद उनकी वैल्यूज़ देते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा एग्जांपल था जो मैंने आपको करके बताया। इसके अलावा हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ें करनी है जिनमें हमने एट्रीब्यूट्स पढ़ने हैं उनके। ठीक है ना, तो ये हमारे एट्रीब्यूट्स थे। तो अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसके अलावा आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। So thank you for watching this video.